यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं और आपके लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सुबह अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, तू खूब कामयाब होगा। खुदा का वादा है कि तू खूब कामयाब होगा। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। मेरे अजीजों, आज की इस जदीद दुनिया में हर फर्द बशर की ख्वाहिश है कि वो इस मुआशरे में कामयाब जिंदगी गुजारे और फिर वो अपनी कामयाबी के लिए अपनी भरपूर कोशिश करता है और जिंदगी में कामयाब होने के लिए अंत तक जद्दोजहद करता है, मगर समटाइम बाजुकात फिर भी कामयाबी हासिल नहीं होती। मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस को खोलें, यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 5वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, यशवा की किताब के 24 बाब हैं और इसकी 658 आयाते मुबारक हैं। यशवा के नाम के मानी है खुदा बुझाता है इब्रानी जुबान के अंदर, और यूनानी जुबान के अंदर इसी लफ्ज के मानी है खुदा नजात है, और यूनानी जुबान के मानी जो हैं ये यीशु अल मसीह को अहद अतीक में पेश करते हैं। तो मेरे अजीजों, बनी इस्राइल के बियाबान में 40 साल सफर के दौरान यशवा बुजुर्ग मूसा का एक वफादार और करीबी मावन रहा। रेफरेंस अगर आप नोट करना चाहते हैं तो खुरूज की किताब और उसका 17वां बाब और उसकी आयत मुबारक 8वीं से 13वीं आयत मुबारक, इसी तरह गिनती की किताब और उसका 13वां बाब और उसकी आयत मुबारक 8वीं से 16वीं आयत मुबारक, इनको आप तलावत कर सकते हैं बाद में। तो बाइबल मुकद्दस यशवा को पाकरू से मामूर शख्सियत और बुजुर्ग मूसा के बाद क़यादत संभालने के लिए बाअख्तियार शख्सियत के तौर पर बयान करती है। अगर आप रेफरेंस नोट करना चाहते हैं तो गिनती की किताब और उसका 27वां बाब और उसकी 18वीं आयत मुबारक से आयत मुबारक 23वीं तक आप तलावत कर सकते हैं। इस्तिश्ना की किताब और उसका 34वां बाब और उसकी आयत मुबारक नामी को आप बाद में तलावत कर सकते हैं। अब खुदा यशवा को बनी इस्राइल को मुल्क के मौत में ले जाने के लिए बुला रहा है। इसका अगर रेफरेंस आप नोट करना चाहें तो पैदाइश की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी आयत मुबारक 6वीं और 7वीं, इसी तरह पैदाइश की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी आयत मुबारक 18वीं से आयत मुबारक 21वीं तक आप तलावत कर सकते हैं। मेरे अजीजों, यशवा एक तरह से यीशु अल मसीह की नबूवती अलामत है, क्योंकि वो खुदा के लोगों को मुल्क के मौत में लेकर गया और उन्हें उनके दुश्मनों से फतह दिलाई। अगर आप रेफरेंस नोट करना चाहते हैं तो इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 4था बाब और उसकी आयत मुबारक 1, इसी तरह इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 4था बाब और उसकी आयत मुबारक 6वीं,
से आयत मुबारक 8वीं तक आप तलावत कर सकते हैं। सो मेरे अजीजों, कनान या फलस्तीन की फतह तकरीबन 5014 काफ मीम में शुरू हुई और यशवा ने तकरीबन 25 साल तक बनी इसराइल की क़यादत की। सो मेरे अजीजों, बनी इसराइल के बियाबान में तजर्बात की तरह कनान में उनका दाखिला और वो फतुहात जिनकी बना पर ऐसा मुमकिन हुआ कि वो वादा की सरजमीन में सलामती के साथ दाखिल हुए, हमारे लिए एक पैटर्न, हमारे लिए एक नमूना और हमारी रहबरी और रहनुमाई और हमें तंबीह के तौर पर तहरीरी शक्ल में लिखा गया है। अगर आप इसका रेफरेंस पढ़ना चाहें तो करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 10वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 11वीं। मेरे अजीजों, खुदा के लोगों के लिए मुल्क मऊद और उसकी फतुहात जन्नत का नमूना नहीं पेश करते, बल्कि ये उस रूहानी विरासत की नुमाइंदगी करते हैं जो नजात पाने के वसीला से मसीह यीशु के पैरोकारों को मिलती है। इसमें गुनाहों की माफी, खुदा के साथ शख्सी तल्लक का मौका और खुदा की तमाम अलाही बरकत और फायदे शामिल हैं। अगरचा यीशु मसीह के वफादार और पैरोकार पहले ही नजात याफ्ता हैं, जब वो यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और आसमानी मकामों पर यीशु मसीह में हर तरह की रूहानी बरकत पाते हैं। अगर आप रेफरेंस पढ़ना चाहें तो इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है, उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक का 3री। मेरे अजीजों, जब कोई फर्द बशर यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेता है तो उसकी सारी जिंदगी रूहानी तौर पर ईमान की जंग लड़ते गुजरती है। ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक वो हमेशा के लिए यीशु अल मसीह के पास न चले जाएं। मेरे अजीजों, अगर आप रेफरेंस नोट करना चाहते हैं तो तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं से 20वीं आयत और चौथा बाब और उसकी आयत मुबारक का 16वीं और छठा बाब और उसकी आयत मुबारक का 12वीं। मेरे अजीजों, कनान की फतह की तरह हकीकी रूहानी नुजात और अबदी जिंदगी में रूहानी जंग उन शैतानी कुव्वतों पर जो हमारी रूहों को तबाह करने की कोशिश में लगे रहते हैं फतह शामिल है। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत और उसका 6वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 10वीं से आयत मुबारक का 20वीं तक आप तलावत कर सकते हैं। मेरे अजीजों, यशवा और बनी इसराइल के लिए मुल्क कनान की फतह, उस पर कब्जा सिर्फ खुदा पर ईमान रखने के वसीला से था, उसके कलाम की फर्मा बरदारी के ऊपर मुनस्सर था। यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक का 8वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मेरे अजीजों, नए अहदनामा के ईमानदारों के लिए भी ऐसा ही है। नए अहद के तहत नजात और खुदा की बरकत हासिल करना भी मसीह में बा ईमान जिंदगी बसर करने और उसके कलाम की फरमाबरदारी और हमारे के शैतानी मंसूबों के खिलाफ रूहानी जंग लड़ने का नतीजा है। यशवा ने लोगों से कहा, खबरदार। यशवा की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 16वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जब तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को जिसका हुक्म उसने तुमको दिया तोड़ डालो और जाकर और महबूदों की परस्तिश करने और उनको सजदा करने लगो, तो खुदा का कहर तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे मुल्क से जो उसने तुमको दिया है जल्द हलाक हो जाओगे।
सो मेरे अजीजों, आज के ईमानदार रास्तबाज लोगों को बहुत जरूरी है कि वो बड़ी एहतियात करें, खुदा के वादों पर ईमान रखें और खुदा की कुव्वत और उसकी शख्सी हजूरी में अपनी लाइफ को गुजारें। खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखें ताकि आप खूब कामयाब हो सकें। खुदा का वादा हमेशा हमारे साथ रहेगा। मेरे अजीजों, खुदा का मुकद्दस यशवा के साथ किया गया बुनियादी वादा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं ना तुझसे दस्तबरदार रहूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा, वही वादा खुदा अपने तमाम पैरोकारों के साथ करता है जब वो जिंदगी की मुश्किलात में ईमान के साथ जद्दोजहद करते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा हमारे साथ होता है और इस जद्दोजहद में वो हमें खूब कामयाब करता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 28वां बाब और उसकी आयत मुबारक 20वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और उनको ये तालीम दो कि उन बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस्तिशना की किताब और उसका 31वां बाब और उसकी आयत मुबारक 6वीं, तू मजबूत हो जा, हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है और तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। मेरे अजीजों, अगर आप इस दुनिया में रहते हुए अपनी जद्दोजहद से कामयाब नहीं हो रहे, अपनी कोशिशों से अबलीस के मुख्तलिफ हरबों के ऊपर गालिब नहीं आ रहे, तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारना शुरू कर दें। और खुदा का वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। जिस तरह यशवा ने खुदा के हुक्मों पर अमल पैरा होते हुए शरीयत की किताब को अपनी नजरों के सामने रखते हुए तमाम जंगों में फतह याबी हासिल की, इसी तरह खुदा आपको भी फतह याब बनाएगा और आप अबलीस की बुरी तस्वीरों पर गालिब आ जाएंगे और आप जिंदगी के किसी भी पहलू में नाकाम नहीं होंगे बल्कि खूब कामयाब होंगे जब आप खुदा के कलाम पर अमल पैरा होंगे, खुदा की हजूरी में रहेंगे, उसके हजूर दुआ और रोजे में वक्त गुजारेंगे, तो खुदा आपको खूब कामयाब करेगा। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे।